आज राम गिरीश राय पीजी कॉलेज दुबौली में जो विज्ञान प्रदर्शनी का मेला लगा हुआ है, ये पब्लिक को दिखाया जा रहा है। खास करके इसमें स्टूडेंट्स लोग शामिल हैं और उनके अंदर सृजनात्मकता की भावना बढ़ रही है और इस विद्यालय की जो एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के माध्यम से लोगों में क्या उत्साह आएगा भविष्य के लिए, जो मॉडल बच्चों ने बनाया है उसी के क्रम में कुछ यहाँ पे विद्वानगढ़ जो आए हुए हैं, मैं उनसे कुछ रूबरू आपसे कराना चाहता हूँ। सर, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं अपना इंट्रोड्यूस। देखिए, विज्ञान ही ऐसी चीज़ है जी कि व्यक्ति का हर तरह का विकास करता है। सबसे पहले तो नाम और किस विद्यालय से हैं सर आप? मैं किसान इंटर कॉलेज भूपगढ़ से उमेश राय। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये विज्ञान प्रदर्शनी का जो ये जानकारी आपको जब मिली है तो सर कैसा लगा आपको? तो बहुत अच्छा लगा जी यहाँ के बच्चे, चूँकि ये पिछला एरिया है, जी 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 यहाँ के बच्चे अभी उतने जागरूक नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शनी के माध्यम से वो जागरूकता फैलेगी। बिल्कुल सही है सर। सर जी, आप प्रमेंद्र कुमार इंटर कॉलेज महुजा पकड़ी से हैं। जी सर। और इस ग्रामीण परिवेश में जिन बच्चों ने इतना बढ़िया क्रिएशन किया है, विज्ञान के प्रति जो रुचि दिखाई है, वास्तव में काबिले तारीफ़ है। और इस इनोवेशन से बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होगा, नई प्रेरणा का विकास होगा और इस तरह के आयोजन होना चाहिए। सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा। हालांकि सारे लोग स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, हमारा वातावरण स्वच्छ हो, सांस लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके बावजूद भी हम चाहते तो हैं स्वच्छ वातावरण, लेकिन जो वातावरण धूमिल करने का, वातावरण को दूषित करने का हम कदम उठाते हैं। एक तरफ हम चाहते हैं अच्छा और दूसरी तरफ हम कदम भी उठाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे लोगों के लिए हमारा यही संदेश है कि अगर वातावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सभी मानव का जीवन सुरक्षित है। और निश्चित रूप से ऐसे सब लोगों से गुजारिश है कि हम अपने वातावरण को संरक्षित करें और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो भी हम एहतियात बरतते हैं वातावरण के लिए, हमारे अपने लिए जीने के लिए है। एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे समाज में आज एक कैंसर से भी ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, पॉल्यूशन का ही एक प्रकार है जिसको हम नॉइज़ या साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। सर ने अभी भी चर्चा किया है कि आने वाले जो एक जीवन का अभिन्न अंग लोगों ने बना दिया है, सभी के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी हम रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं सर से इसके बारे में, सर पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं, किस विद्यालय से सर? मैं डॉक्टर निर्भय कुमार द्विवेदी, जनता इंटर कॉलेज दुबौली बगल में ही है, प्रिंसिपल हूँ वहाँ पे। सर, मैं यही चाहता हूँ आपसे कि जो वातावरण प्रदूषण, ये नॉइज़ पोल्यूशन है जो सबसे बड़ा घातक है, इसी के बारे में एक संदेश आपके माध्यम से, क्या नुकसान हो रहा है, क्या होने वाला है और हम क्यों नहीं रोक रहे हैं? मैं इस बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर रहा हूं कि विज्ञान अब से हजारों वर्ष पहले भी था, लाखों वर्ष पहले भी था और विज्ञान आज भी है। उस समय जो विज्ञान था, लोग आराम से जीवन जीते थे, सामान्य तरह से जीवन जीते थे। धीरे धीरे विकास, जो ये भाव, डेवलपमेंट भाव आया, इस विकास ने जो हमारा पुराना सिस्टम था उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया। अब उस सिस्टम में जंगल हुआ करते थे, उन पेड़ों को काटा गया, प्लेन बनाए गए, खेती के लिए उपयोग किया गया, उन लकड़ियों से बिल्डिंग्स में उपयोग किया जाने लगा। तो ये तो विकास हुआ, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो उसका साइड इफ़ेक्ट था, वो साइड इफ़ेक्ट पोल्यूशन के रूप में आया। बिल्कुल सच है ये। अब भी विकास बहुत ज़रूरी है। यदि विकास न हो, जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, तो आने वाले समय में खेती करने के लिए खेत नहीं मिलेंगे, ज़मीन नहीं मिलेगा। इसलिए एक नई चीज़ सामने आई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। आने वाले समय में हो सकता है मैं रहूं न रहूं, ये मेरे बच्चे रहेंगे, आने वाले समय में आप रहेंगे, देखेंगे कि गांव में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी, क्योंकि खेत को बचाना होगा। ऐसी स्थिति में विकास बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, गाड़ियां खूब सारी हो गई, धुआं निकल रहा है, वातावरण, वायु प्रदूषित हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस समय क्या शुरू हो गया है?
इसके साथ साथ शुरू हो गया है इलेक्ट्रिक वाहन, स्कूटर आ गया, वो पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। गाड़ियाँ आने वाली हैं, ट्रेन्स चलेंगी, बसें चलेंगी, तो कम से कम जो एयर पॉल्यूशन है वो उस पर नियंत्रण होगा। मैं आप साउंड की बात कर रहे थे, सर मेरा फोकस साउंड पर। जी जी जी, साउंड की बात कर रहे थे। एक सामान्य आवाज़ जो हम लोग बात करते हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। एक निश्चित डेसिबल के बाद वो पॉल्यूशन होता है और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे शरीर के अंगों पे पड़ता है और सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे दिल पे पड़ता है। आप को बता दूं कि तमाम ऐसे जगहों पे जहां एक उम्र के बाद वो इस जो आजकल नया फैशन चला है डीजे का या ज़रूर से ज़्यादा साउंड का, वो बीमार होके हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होना होगा और दूसरा, सरकार को स्पष्ट रूप से ये नीति बनाना होगा कि कोई भी डीजे बजे लेकिन इस डेसिबल से ज़्यादा साउंड वो ना करे। निश्चित रूप से इससे सफलता मिलेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, क्या लिमिट है बजाने का। देखिए डीजे बजाने के चक्कर में कई लोगों की हत्या भी हुई है, पेपर के माध्यम से जानकारी भी मिला है। रोकने को लेकर के सरकारें भी रोकना चाहती हैं, कोर्ट भी रोकना चाहती है, लेकिन सरकारें जो भी कानून बना रही हैं हमारे आपके फ़ायदे के लिए, हमें भी आगे आना होगा। बिल्कुल आना, क्योंकि नुकसान हमको होगा, बिल्कुल होगा, आपको होगा, आपके परिवार को होगा। तो आइए इसी क्रम में हम आगे। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं इंट्रोड्यूस अपना करें, चूँकि हम जानते नहीं हैं। हमारा नाम डॉक्टर मनोज कुमार राय है और स्थानीय पकड़ी गांव में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज महुजा पकड़ी में मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। आपको जो है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम कि ये साइंस हमारे लिए बनाया गया, समाज के लिए बनाया गया, फ़ायदे के लिए, लेकिन मिसयूज भी हो रहा है इसका, और जिसका सीधा असर हमारे मानव जाति पर पड़ रहा है। तो मिसयूज ना हो तो इसके लिए दो शब्द आप थोड़ा। मिसयूज न हो इसके लिए नियम कानून का सख्ती के साथ पालन किया जाए। साइंस है कि एक गाड़ी कितना कार्बन डिस्चार्ज करती है, एक अवधि के बाद उस गाड़ी का जीवन भी का अंत हो जाना चाहिए। लेकिन शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 30-30 साल, 20-20 साल जबकि उसका जीवन समाप्त है और वह एक कदम भी चलेगा तो वह जो है वो कार्बन की मात्रा अधिक ऑक्सीजन में फैलाएगा। और उस नियम बने हैं लेकिन नियम को एक्टिव नहीं किया गया है, या नियम का अनुपालन लोग नहीं कर रहे हैं, या अनुपालन कराने के लिए जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं वह निष्क्रिय पड़े हुए हैं। और तो नियमों का पालन कराया जाए, ये सबसे बड़ा आज के में है समस्या है। इसमें साउंड पॉल्यूशन हो या कार्बन की समस्या हो कि गाड़ियाँ चलती हैं बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए, बुलेट या अन्य गाड़ियाँ चलती हैं, उसका साइलेंसर ख़राब है, लेकिन वह एक पुलिस स्टेशन के सामने से वो जाती है, लेकिन उस नियम के पालन के प्रहरी के रूप में उनका अपॉइंटमेंट किया गया है, उनकी सैलरी दी जाती है, पेपरों में वह उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्हीं के सामने वो गाड़ी जाती है। सर और इस समय बुलेट से और ये डीजे से बहुत ज़्यादा समस्या है। चलिए सर, इसी क्रम में इस महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी, मैं इनसे और सबसे पहले सर 2 मिनट सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, इतना बड़ा आपने आयोजन किया है। और मैं देख रहा हूँ अन्य विद्यालयों से भी बच्चे इनवाइट किए गए हैं इनकी हौसला बढ़ाने के लिए। तो सर इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग करते हैं, तो इसके पीछे क्या आप लोगों का मतलब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ कि 2 शब्द इस प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस कार्यक्रम को जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं, इसके पीछे जो विभिन्न महाविद्यालय से आए प्रधानाचार्य लोग हैं, वही इसके प्रथम स्रोत के रचयिता हैं। और आज जो बच्चे ये प्रदर्शनी लगाए हैं वो आप सभी के विद्यालय से आए हुए छात्र और छात्राएं हैं। इनका बीजांकुर इन्हीं विद्यालयों ने किया है। आज जो स्वरूप देख रहे हैं, मैंने केवल उनको थोड़ा सा बस पॉलिश किया है, लेकिन आज ये जो रचनात्मकता आपको दिख रही है, इसके लिए
डॉक्टर मनोज राय जी स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज महुजा पकड़ी, जनता इंटर कॉलेज से डॉक्टर निर्भय द्विवेदी जी, भूपगढ़ इंटर कॉलेज से कुरील जी, आनंद विद्यापीठ से आए सत्येंद्र जी, प्रमोद सिंह जी प्रधानाचार्य, कैलाशी देवी इंटर कॉलेज से आए मोहनीश जी, इन सभी की और वहाँ से आए विभिन्न विद्यालय से आए विज्ञान के सभी प्राध्यापकगण, आज जो ये स्वरूप दिख रहा है इस सबके पीछे की सोच यही लोग हैं। उन्हीं के विद्यालय के पढ़े हुए छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने आज ये प्रदर्शनी लगाया है। मैंने आज जो ये स्वरूप दिया है, आज जो दिख रहा है, मैं निश्चित रूप से पहले आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए कि आपने इनको पहले बनाया, फिर ये मेरे पास है और आज ये स्वरूप दिख रहा है। मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। ये विज्ञान की प्रदर्शनी मन में बहुत दिन से था कि मैं इसको लगाऊं। हमारे महाविद्यालय के जो विज्ञान के शिक्षकगण हैं, संजीव जी, सुधीर जी, सृष्टि, प्रीति शुक्ला, इन सभी लोगों ने बच्चों को बताया, समझाया और मोटिवेट किया कि आप इस तरह की प्रदर्शनी लगाएं, जैसे आसपास के जो इंटर कॉलेज के बच्चे हैं वो भी इससे लाभान्वित हों। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने इन सभी विद्यालय सह प्रधानाचार्य का जिन्होंने अपने यहाँ के बच्चों को लाके इस प्रदर्शनी को उत्सव के रूप में बदल दिया है। और अंत में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको दूर दूर तक अपनी बात कह सकता हूं, बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, जिससे लोग जान सकें कि सुदूर ग्रामीण में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं। मैं यही कर सकता हूं। सर, बहुत समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। चलिए फिर और आगे हम दिखाते हैं हमको।